Assalamualaikum everyone, this is Hira from University Space Visa Consultants and I'm here with a brand new video। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल वीज़ा कॉस्ट फॉर यूके। कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो एंड रीसेंट अपडेटेड कॉस्ट उस पर क्या लगने वाली है। हर कैटेगरी की बताऊंगी, एप्लीकेशन प्रोसेस बताऊंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा हम वीज़ा सक्सेस रेशियो पे भी थोड़ी सी बात करेंगे एंड द कंप्लीट टाइमलाइन। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। वो लोग जो स्पेशली यूके जाना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं कि कितना बजट लगने वाला है। एंड अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें इस तरह की अपडेटेड वीडियोस के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं कि हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आता है स्टैंडर्ड वीज़ा। स्टैंडर्ड वीज़ा शॉर्ट टर्म भी होता है, ठीक है, 6 मंथ्स या इस तरह से। और एक होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी आपके पास 2 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स वाला वीज़ा होता है। देन हमारे पास आता है ट्रांजिट वीज़ा। जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ट्रांजिट आ रहा है कनाडा में। देन वी हैव वर्क एंड स्टडी वीज़ा एंड सबसे लास्ट में हमारे पास आता है फैमिली या स्पाउस वीज़ा। ठीक है, इन सारी कैटेगरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ़ौरन से हम चलते हैं कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्टैंडर्ड वीज़ा की, तो स्टैंडर्ड वीज़ा की जो कॉस्ट है दैट इज़ 127 पाउंड्स, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी 50,000 रुपीज़ बनते हैं। फिर इसी स्टैंडर्ड वीज़ा में जो हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा है, 2 साल वाला, 5 साल वाला और 10 साल वाला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका 2 साल वाला वीज़ा है, वो आपको पड़ेगा 415 पाउंड्स का, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,80,000 का आपको पड़ रहा है। देन आपके पास 5 इयर्स वाला वीज़ा आ जाता है, जो कि 848 पाउंड्स का आपको पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पड़ने वाला है 3,23,000 रुपए में। देन जो 10 इयर्स वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा वो आपको पड़ेगा अराउंड 1059 पाउंड्स का, जिसकी पाकिस्तानी इक्विवेलेंट बनेगी 4 लाख रुपीज़। तो ये आपके पास होगा स्टैंडर्ड वीज़ा। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा करना चाह रहे हो, उसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम उसको जस्ट डिस्कस कर लेते हैं एक हल्का सा कि 39 पाउंड से लेके 64 पाउंड्स तक की लिमिट में ये होगा, जो कि पाकिस्तानी 24,000 रुपीज़ बनते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्क एंड स्टडी वीज़ा की। वर्क एंड स्टडी की मैं बात करूँ तो आपके 490 पाउंड्स लगने वाले हैं एज अ स्टूडेंट, और 490 पाउंड्स आपका ऑलमोस्ट बनता है 1,86,000 पाकिस्तानी रुपीज़। और अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो वो वीज़ा आपको पड़ेगा 1,590 पाउंड्स का, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पड़ेगा 6 लाख पाकिस्तानी, ठीक है। एंड इन द एंड अगर आप फैमिली या स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 2,000 पाउंड्स का, एंड मोर स्पेसिफिकली 1,938 पाउंड्स, जो कि आपके बनते हैं 7 लाख पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये अच्छा खासा महँगा आपको पड़ने वाला है। फिर इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है, ठीक है। हेल्थ केयर सरचार्जेज़ उसमें आपके लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यही आपका अमाउंट होगा 776 पाउंड्स, जो कि डिस्काउंटेड है, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख की इक्विवेलेंट बनता है। और अगर यही चीज़ एक स्टैंडर्ड बंदा अप्लाई कर रहा है तो वो आपको पड़ेगा 1035 पाउंड्स का, जो कि पाकिस्तानी 4 लाख आपको पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस सेम, सबका एक ही मेथड है। government.uk पे जाके आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसमें आपने ऑनलाइन अपनी सारी एप्लीकेशन फिल की। देन आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है बायोमेट्रिक की, एंड वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आपने अपनी ये सारी अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपका दिन होगा आपने जाके बायोमेट्रिक करना है। ये फैसिलिटी आपको लाहौर, इस्लामाबाद, कराची तीनों जगह मिलेगी। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो हर कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एक दफ़ा ऐसी वीडियोस बनाई हैं काफ़ी, जिसमें मैंने अलग अलग बताया। फॉर एग्जांपल देखिए, पासपोर्ट आपकी किसी भी कैटेगरी में लगेगा, पिक्चर्स आपकी लगेंगी, बैंक स्टेटमेंट आपकी लगेगी रेलेवेंट टू द केस आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो। एंड मोस्टली यूके में ज़्यादा ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब अगर आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हो, आपकी डिग्रीज लगेंगी, आपका कास्ट लगेगा, लाइक कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन लेटर जो होता है। फिर आपका आइल्स की अगर रिक्वायरमेंट है वो लगेगी। इसी तरह से फैमिली का अगर आप कर रहे हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, एफआरसी वगैरह लगता है, ठीक है। बिजनेस के लिए जा रहे हो तो बिजनेस की सारी डिटेल्स, उस कंपनी का इनविटेशन लेटर, ये सब चीज़ें। वर्क वीज़ा पे जा रहे हो तो जिसके थ्रू आपको वर्क मिला है वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी, ठीक है। तो वो तो आपको पता है कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ में अटैच करने ही करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको टाइम कितना लगेगा। तो 3 वीक्स का टाइम तो आपको लगता ही लगता है, और इसमें वर्किंग डेज़ होते हैं। जैसे अगर फैमिली वीज़ा आपने अप्लाई किया है तो उसमें 12 वीक्स भी लग सकते हैं। बाकी जो नॉर्मली वीज़ाज़ हैं वो सारे 3 वीक्स में हो जाते हैं। ये ऑन एवरेज बता रही हूँ, इट डिपेंड्स कि पीक सीज़न क्या है, कितने चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका प्रायोरिटी में काम हो जाए, 30 वर्किंग डेज़ में काम हो जाए,
तो वो 30 डेज़ में हो जाएगा, लेकिन उसकी आपकी डेफ़िनेटली फ़ीस होती है, जो कि मैं आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, ये अदर सर्विसेज़ होती हैं जो आप लेना चाहते हो। तो अदर कॉस्ट में अगर आप प्रायोरिटी सर्विस लेते हो तो आपको 500 पाउंड्स एक्स्ट्रा देने होंगे, जो कि पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी लेते हो कि आपको 24 आवर्स में डिसीजन मिल जाए, तो वो आपका 1000 पाउंड्स में होगा, जो कि डबल हो जाती है अमाउंट, तो आपका 4 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ लगता है। इसके अलावा आपके कोरियर के चार्जेज़ वगैरह अगर कोई लग रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा 5000 से लेके 15000 पाकिस्तानी तक भी आपका लग सकता है। तो ये वो सारी कॉस्ट है जो आपकी सारे प्रोसेस में लग रही है। अब ये तो सिर्फ़ मैंने आपको वीज़ा फ़ीस बताई है सारी डिफरेंट कैटेगरीज़ का। इन केस अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हो तो आपकी ये फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये तो सिर्फ़ वीज़ा की कॉस्ट है, ठीक है? अगर आप अपना माइंड बना रहे हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी अटेस्टेशंस हैं, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट है, एफआरसी वगैरह, ये छोटे-छोटे खर्चे भी आपके सारे ऐड ऑन होते जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में स्टूडेंट्स ने पहले से जो है ना अपनी डिग्रीज़ वगैरह अटेस्ट कराई हुई होती है, तो ये वाली कॉस्ट आपकी कट हो जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपने कितना काम पहले से करके रखा हुआ है, कितना अभी आपने करना है। किसी का पासपोर्ट भी रिन्यू होने वाला होता है। तो ये था सारा ब्रेकडाउन फॉर द यूके वीज़ा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ वो भी बताइएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।